हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल ICT। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 73 डिस्कस करेंगे और ये 28 सितंबर यानी मंडे की वर्कशीट है। ये क्लास 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। पर शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। और इसके साथ ही आप ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें ताकि आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ जाए और उसके बाद आप दोबारा से वीडियो को रिप्ले करके और फिर पॉज करके क्वेश्चन आंसर्स को अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट से। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और फिर यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। समय बहुत कीमती है। हमारे अध्यापक हमें हर काम समय के अनुसार करने का सबक देते हैं। काम समय के अनुरूप करने में घड़ी हमारी मदद करती है। आओ हम समय संबंधित और जानकारी प्राप्त करें। तो बच्चों, समय बहुत कीमती है। टाइम इज वेरी प्रेशियस। और हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो अध्यापक हैं, वो हमें क्या सिखाते हैं कि हमें हर काम को समय के अनुसार करना चाहिए। यानी कि जिस काम का जो समय है उस काम को उसी समय पे हमें खत्म कर लेना चाहिए। आज का काम कल पे हमें नहीं टालना चाहिए। काम समय के अनुरूप करने में घड़ी हमारी मदद करती है और काम हम समय के अंदर ही कर लें, इसमें हमारी मदद कौन करती है? घड़ी करती है। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम समय से संबंधित और जानकारी प्राप्त करेंगे इस वर्कशीट में। तो सबसे पहले आपको एक बबल दिख रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है? 1 घंटे इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। अब एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 12 घंटे के अंतर के लिए AM या PM का प्रयोग करते हैं। जैसे रात 12:01 बजे से दिन के 11:59 बजे तक समय के साथ AM तथा दिन के 12:01 बजे से रात के 11:59 बजे तक समय के साथ PM लगाते हैं। यानी कि अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो रात के जब 12 बजते हैं, 12 बजे के बाद क्या होता है? 12:01 शुरू होता है। तो वो रात के 12:01 से लेकर के फिर सुबह होगी 12 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, सुबह के 5, सुबह के 6, 7, 8, 9, 10, सुबह के 11, फिर दोपहर के 12 बजेंगे। तो उस 12 तक हम 12 से 1 मिनट पहले 11:59 तक हम क्या लगाएंगे? हम AM लगाएंगे। फिर उसी 12 बजे से यानी 11:59 में हमने AM लगा दिया और फिर उसके बाद 12 बजेंगे। फिर उसके 12:01 से हम क्या लगाएंगे? हम फिर PM लगाएंगे। तो फिर ये पूरा साइकिल चलेगा। यानी 12:01 से फिर 1 बजेंगे दोपहर के, फिर दोपहर के 2, 3, 4, शाम के 5, 6, 7, 8, रात के 9, 10, 11 और फिर जब 11:59 हो जाएगा यानी 12 बजने में जब 1 मिनट शेष रहेगा उस टाइम तक हम क्या लगाएंगे? हम PM लगाएंगे। यानी रात के 12 बजे हमारा AM स्टार्ट हो जाता है, वो जो कि दोपहर 12 बजे तक रहता है, और दोपहर के 12 बजे के बाद हमारा PM स्टार्ट हो जाता है। जैसे सुबह 6 बजे हम क्या लिखेंगे? 6 AM लिखेंगे और शाम के 6 बजे जब हमें बताना हो तो 6 PM हम लिखेंगे। तो अगर आपको कोई बोलता है कि मैं वहां पे 6 AM में गया था, 6 AM में आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि अगर AM है तो मतलब सुबह का टाइम है, तो आप समझ जाओगे वो सुबह के 6 बजे गया था। अगर आपको कोई बोलता है मैं 6 PM में पार्क गया था, तो अब PM में आप क्या समझोगे कि PM यानी कि शाम का समय है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये शाम के 6 बजे पार्क गया था। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको इस बॉक्स में समय दिया है और AM PM साथ में दिया है, ये समझाने के लिए। इसको आपको कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। सुबह 4 बजे को हम कैसे लिखते? तो अब मैंने आपको जैसे यहाँ पे समझाया ये वाले सर्कल में कि सुबह का टाइम हम क्या लिखेंगे? AM लिखेंगे। तो हमें ये क्या टाइम बताना है? हमें बताना है सुबह के 4 बजे, तो हम क्या लिखेंगे? 4 AM। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सुबह के 9 बजे को हम कैसे लिखेंगे, तो अब सुबह का टाइम है तो हम क्या लिखेंगे साथ में? AM। तो सुबह का 9 बजे क्या हो जाएगा? 9 AM हो जाएगा। फिर आता है शाम 7 बजे। अब जैसा मैंने आपको बताया दोपहर के PM लगाते हैं, तो शाम 7 बजे हम क्या लगाएंगे? 7 PM। अब यहाँ पे आपको करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए, नीचे कुछ काम लिखे हैं, आप ये काम किस समय करते हैं नीचे दी गई घड़ी में दर्शाइए। तो यहाँ पे आपको घड़ी दिया हुआ है, घड़ी की फोटो है और आपको समय बताना है कि ये काम आप कब करते। जैसे सुबह जागने का समय, इस घड़ी में आपको कांटे बनाने हैं, एक घंटे वाला कांटा और एक सेकंड वाला कांटा,
और कांटे बना के आपको ये दिखाना है कि सुबह जागने का समय नहीं, आप सुबह किस समय जागते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें, आपको कॉपी में ऐसे ही करना है, आपको कॉपी में घड़ी बनानी है और उसके बाद आपको समय दिखाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ पे 6 बजे का टाइम दिखाया, यानी सुबह के 6 बजे। तो क्या करोगे आप, छोटा वाला कांटा जो है घंटे का वो आप 6 पे बनाओगे इस तरीके से, और बड़े वाला कांटा जो है वो आप 12 पे बनाओगे, तो हो जाएंगे सुबह के 6 बजे। तो यहाँ पे आप साथ में लिख भी देना 6 AM। फिर नेक्स्ट है खेलने का समय, यानी आप खेलने कब जाते हैं। अब खेलने आप ऑब्वियसली शाम में ही जाते हैं या शाम में ही खेलते हैं, सुबह के 5 बजे तो कोई नहीं खेलता। तो यहाँ पे मैंने 5 बजे का टाइम दिखाया है। तो आपको क्या करना है, घंटे वाला यानी छोटा कांटा बनाना है 5 पे और बड़ा कांटा बनाना है 12 पे। फिर आप यहाँ साइड में लिख देना 5 PM। फिर नेक्स्ट है घर में पढ़ाई करने का समय, आप पढ़ते कितने बजे हो। तो आप कुछ भी समय बना सकते हो, अगर आप 1 बजे पढ़ते हो, सुबह के 10 बजे पढ़ते हो तो आप वो बना सकते हो। यहाँ पे मैंने टाइम दिखाया है, छोटा कांटा 12 पे यानी कि ये हो गया 12, और जो मिनट वाला है वो किस पे है, वो है 8 पे, यानी कि हो जाएगा 12:40। और ऑब्वियसली क्योंकि आप रात में 12 बजे के बाद तो नहीं पढ़ने बैठोगे, तो ये हो जाएगा PM, यानी दिन के 12:40 पे पढ़ने बैठते हैं आप। फिर है परिवार के साथ वक्त बिताने का समय, यानी परिवार के साथ आप वक्त कब बिताते हो। तो यहाँ पे है 9 बजे, यानी कि छोटा कांटा है वो 9 पे है और बड़ा कांटा 12 पे है, तो ये टाइम हो जाएगा 9 PM। तो आप ये कह सकते हो ये डिनर का टाइम हो गया। तो डिनर आप सब साथ में करते हैं फैमिली में, तो ये फैमिली के साथ समय बिताने का टाइम हो गया 9 PM। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त घड़ी A, B, C व D में अंकित समय से संबंधित निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको ये कुछ घड़ियां दी हैं 1, 2, 3, 4 यानी ABCD, इनमें समय दर्शाए गए हैं। तो इन घड़ियों में जो समय दर्शाए गए हैं उसी पे बेस्ड आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर। तो पहला हमारा प्रश्न है, 2:30 किस घड़ी में बजे हैं। तो आपको बताना है कि इन चारों घड़ियों में से 2:30 कौन सी वाली घड़ी में बजे हैं। तो अब 2:30 का मतलब क्या होता है, 2:30 PM। तो आपको देखना है कि छोटा कांटा 2 पे होना चाहिए और उसका बड़ा वाला यानी मिनट वाला कांटा है वो 6 पे होना चाहिए। तो ऐसा किस घड़ी में, ये वाली घड़ी में। तो आंसर हो जाएगा हमारा D, ये हो जाएगा हमारा आंसर D। नेक्स्ट है, घड़ी B में कितने बजे हैं। आपको पता नहीं ये B वाली घड़ी में कितना टाइम हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों कांटे 12 पे हैं, तो ये बजा है 12। तो अब हमें क्योंकि ये नहीं पता कि सुबह के 12 हैं या रात के 12 हैं, तो हम लिखेंगे 12, उसके बाद हम AM भी लिखेंगे और हम ऐसे स्लैश करके PM भी लिखेंगे, यानी 12 के 12 बजे सुबह भी हो सकता है और रात के भी 12 हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस घड़ी में 12 बजने में 2 घंटे 45 मिनट बाकी हैं। तो अब 12 बजने में 2 घंटे 45 मिनट बाकी हैं, यानी कि 12 में से आप 2 घटाओगे तो कितना टाइम हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 में से 2 घटाओगे तो हो जाएगा 10, और 10 में से और 45 मिनट घटाओगे तो हो जाएगा 9:15। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C, क्योंकि इसमें बज रहा है 9:15। तो हमारा आंसर है थर्ड का C। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7:45 बजे का अर्थ है, 7:45 का क्या होता है, जब भी पौने वर्ड आए तो हमेशा होगा 45, सवा वर्ड आए तो होगा 15, और अगर 1:30 या ये 12:30 आए तो होगा हमेशा 30, यानी 45, यानी कि जैसे 12 अगर हम बोलेंगे 12:30 तो होएगा 12:30, अगर हम बोलेंगे 12:15 तो होगा 12:15, अगर हम बोलेंगे 11:45 तो होगा 12 बजने में 15 मिनट्स बाकी हैं, तो हो जाएगा वो 11:45। तो 7:45 बजे का अर्थ क्या होगा, यानी 8 बजने में अभी 15 मिनट बाकी है, यानी 8 बजे नहीं है, 15 मिनट बाकी है 8 बजने में। तो आंसर हो जाएगा 7:45। अगला क्वेश्चन है, आप अपने समय का सदुपयोग कैसे करते हैं, अपने शब्दों में लिखो। मैं अपने समय का बहुत अच्छे से सदुपयोग करता हूँ। इसके लिए मैंने अपने पूरे दिन की दिनचर्या का एक टाइम टेबल बनाया हुआ है। इसी टाइम टेबल के हिसाब से मेरा दिन व्यतीत होता है, चाहे वो पढ़ाई हो या खेलकूद हो। सभी कामों का समय पहले से ही तय होता है। इसका फायदा ये होता है कि सभी कामों के लिए मेरे पास पर्याप्त समय रहता है। हम सभी को अपनी दिनचर्या का अच्छे से प्रबंधन करना चाहिए। तो इस तरीके से आपको कुछ लिखना है, यानी मैं अपने समय का अच्छे से सदुपयोग करता हूँ। मैंने एक अपनी जो रोज की दिनचर्या है मेरी, मैंने उसका टाइम टेबल बनाया हुआ है और उसमें मैंने लिखा हुआ है कि मुझे किस टाइम पे किस समय पे क्या करना है। तो उस दिनचर्या को मैं फॉलो करता हूँ और उसी तरीके से मैं अपना दिन व्यतीत करता हूँ, चाहे पढ़ाई करना हो या खेल कूद करना हो। तो मेरे सभी कामों का जो समय होता है कि मुझे कब क्या करना है वो पहले से तय होता है। इससे क्या फायदा होता है
कि मेरे पास सभी कामों को करने के लिए अच्छा खासा समय रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने दिनचर्या को अच्छे से मैनेज करना चाहिए। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और ये आज की वर्कशीट आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इसके साथ ही अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हैं वर्कशीट से रिलेटेड, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमसे फेसबुक पे और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इस वर्कशीट्स से रिलेटेड सारे लिंक्स फेसबुक और टेलीग्राम दोनों पे सबसे पहले आ जाते हैं। दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।